उद्योग धंधा यहाँ पर लगे, लेकिन इन मानव बलों के बारे में भी जो इनकी समस्याएं हैं, इनका समाधान किया जाना बहुत जरूरी है। जो अगस्त को है हम लोग का 3 दिवसीय यानी 72 घंटे का हड़ताल का भी आह्वान किया गया है। अगर उसमें पूरी तरह से हम ठप कर देंगे। मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज इस महंगाई में हम 9,000 रुपया 10,000 रुपये में कैसे घर चलाएं। अगर कोई मानव विद्युत प्रसाघात का शिकार हो जाता है तो उसका समुचित इलाज नहीं हो पाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, मानव बल जिस तरीके से लगातार गर्दनी बाग में भी कुछ दिन पहले पहुंचे थे, उनका मांग है कि जो हमारा काम है उनका समान वेतन हमें नहीं मिलता है। और लगातार जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी जो हैं बिजली विभाग के, उनके दबाव में वो लोग काम करते हैं। और जिस तरीके से हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, ना तो हम लोगों को किसी प्रकार का सुरक्षा या गार्ड मिलता है। हम लोग ऐसे ही हाई टेंशन तार हो 24 घंटा हम लोग उपलब्ध रहते हैं बिजली को सुचारू करने के लिए। लेकिन अब जो है पटना की सड़कों पर जो है यहाँ मानव बल पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम लोग सरकार से अपनी बातों को मना लेंगे। लेकिन सरकार जिस तरीके से आश्वासन देती है, यहाँ के जो ऊर्जा मंत्री है विजेंद्र यादव से भी ये लोग मिले थे, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला था कि आपकी बातों को हम लोग सुनेंगे। उसके बाद जो ऊर्जा विभाग के CMD हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे भी ये लोग मुलाकात किए थे और उनसे भी आग्रह किए थे कि हमारी जो समस्याएँ हैं उन पर आप लोग गौर कीजिए। इन लोगों को समय भी दिया गया था कि हम आपको इस तिथि को बुलाएंगे, लेकिन तिथि निर्धारित होने के बावजूद भी जो है इन लोगों की बातों को नहीं सुना गया। ये आप नज़ारा देख लीजिए, पटना की सड़कों का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मानव बल एकत्रित होकर के अब सरकार का विरोध कर रहा है। सीधी बातचीत भी करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि मांगों के साथ साथ क्या क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, किन चीज़ों को लेकर आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं मानव बल हैं और लगातार ये विरोध कर रहे हैं, सीधी बातचीत भी कर रहे हैं। काहे विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि कंपनी के प्रबंधन के लोगों ने हम लोगों का हड़ताल तुड़वाया कि भाई आपके हर समस्या का हम लोग समाधान करेंगे बातचीत के माध्यम से। और ये वार्ता 26 तारीख को हमारी होने वाली हड़ताल के एक दिन पहले माने 25 जून को लिया गया था और कंपनी ने बताया था कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। और 8 या 9 तारीख को हम आपसे दोबारा वार्ता करेंगे। 8 या 9 तारीख को CMD जो हमारे हैं अध्यक्ष प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह, जो ऊर्जा सचिव भी हैं, उनके स्तर से हमारी वार्ता हुई थी। लेकिन अब देखिए आज जो है कितना तारीख हो गया, 8 अगस्त आ गया और हमारा कोई भी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, जिसके विरुद्ध में हम लोग आक्रोश मार्च आज निकाल रहे हैं और प्रबंधन और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को सुनिए। ये वादा खिलाफी नहीं चलेगी। जो आपने वादा किया है हमारी मानव बलों को मांग को पूरा करने के लिए, आपको उसका पूरा करना होगा। जो राजस्व की जो क्षति हो रही है, सारे मानव बल को यहाँ पहुँचा लिए हैं, बुला लिए हैं, क्या लगता है कि किसी भी प्रकार की राजस्व क्षति नहीं हो रही है। अभी के समय में हमारे मानव बल पूरे मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं और आप समझिए कि वोट बैंक की राजनीति के तहत इतना जो सुविधा दिया गया है पूरे बिहार के लोगों को, 15,000 करोड़ रुपए का इसमें अनुमानित खर्च जो है सरकार ने इसका सैंक्शन किया है। और हमारे वेतन पर जो मुश्किल से 150-200 करोड़ रुपए टोटल खर्च होगा, उसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। मुद्दा की बात ये देखिए कि हमको ये जो 125 यूनिट फ्री का जो आश्वासन दिया गया है सबको, और इसके पीछे तर्क दिया गया कि हम इसको सोलर एनर्जी के साथ इसको टैग करेंगे, इस पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ सरकार में आएंगी और बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग लगेगा। साफ आपको बता रहे हैं कि 15,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक साल के लिए सरकार ने खर्च किया है और उसके बदले में मात्र 400-500 करोड़ रुपए का विनिवेश का वो भी प्रस्ताव आया है। तो सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत बढ़िया है, हम उसका स्वागत करते हैं। अक्षय ऊर्जा का जो है वो काम आगे बढ़े, उद्योग धंधा यहाँ पर लगे, लेकिन इन मानव बलों के बारे में भी जो इनकी समस्याएं हैं, इनका समाधान किया जाना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने आह्वान भी किया है कि अगस्त के माह में 22-23 अगस्त को हम लोग 72 घंटे के लिए जो है बिजली ठप कर देंगे। देखिए, ऐसी स्थिति है कि हम लोग एक कामगार हैं और जो भी कामगार हैं उनकी पहली प्राथमिकता सरकार होती है, लेकिन जब अंत में कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा, हम रोड पर आ जाएंगे, एकदम सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो हमारे पास रोड पर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। इसलिए
इन लोगों ने जो है निर्णय लिया है कि हम लोग हर यूनिट, पूरा बिहार का जितना भी हमारा प्रमंडलीय कार्यालय है, वहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ये जो हम नोटिस देंगे और पूरा बिहार जो है एक ठप हो जाएगा। कोई भी मानव बल काम नोटिस निकाल करके सभी मानव बल को निकाल देंगे, कहेंगे कि आप कैसे निकालिएगा? राजस्व को क्षति पहुंचा रहे हैं आप लोग। पिछले 10 साल से 12 साल से ये लोग काम कर रहे हैं और कंपनी जो इनको जो रखी हुई है, वो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है हमारा, उसके विरुद्ध में ही रखता है इन लोगों को। और आज के समय में स्थिति है कि लगभग 20,000 से अधिक मानव बल हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास या सरकार के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो 20,000 अन्य स्टाफ को रख ले और काम चला ले। यहाँ से अगर 1,000 आदमी को भी बाहर निकालती है तो सारे लोग जो है उस काम को जो है ठप कर देंगे और पूरा काम जो है यहाँ पर बंद हो जाएगा। एक भी मानव बल के ऊपर अगर अड़चन आता है तो पूरा मानव बल इस्तीफा देंगे। इसलिए कंपनी प्रबंधन ये धमकी नहीं दे कि इनको हटा देंगे और हम दूसरे लोगों से काम चला लेंगे। अगर एक भी लोगों का किसी भी प्रकार का क्षति होता है तो पूरे बिहार के कामगार मिलके अपने साथियों के लिए पूरा ठप कर देंगे कामकाज। इसलिए इसमें कहीं कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है। कंपनी को, ऊर्जा विभाग को हमारी मांगों को मानना होगा और हम जो मांग रहे हैं वो असंवैधानिक कोई नहीं है, लोगों का बिल्कुल संवैधानिक है। हर चीज़ जो है इन लोगों का सुविधा मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। सारा मानव बल पहुंच गए हैं पटना, तो बिजली कैसे सुचारू है जी? देखिए, मेरा कोई इंटेंशन नहीं, गलत नहीं है। मेरा कभी प्रबंधन के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध इंटेंशन नहीं रहा है। मेरी मांग है, मेरी डिमांड है, मेरी रिक्वेस्ट है, एक हम लाइन को बाधित करना नहीं। मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारी जो वेतन है उसको बढ़ाया जाए। जो हमारा आज के महंगाई में, मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज इस महंगाई में हम 9,000 रुपया, 10,000 रुपये में कैसे घर चलाएं, कैसे पढ़ाई, बच्चों का पढ़ाई चलाएं, कैसे हमारे घर का स्वास्थ्य व्यवस्था चलेगा। मैं इस मुद्दा पे आया हूँ। मैं आज मुझे जो सरकार एजेंसी के माध्यम से रखी हुई, आखिर क्यों? जब एजेंसी वाला घर बैठे हुए लाखों लाख रुपया कमीशन खा रहा है, मैं कह रहा हूँ सरकार से कि आप तो मुझे रखे हुए हैं ही, आप ही मुझे डायरेक्ट रखिए, एजेंसी बीच से हटाइए। जो इधर उधर जो बिचौलिया का जो पैसा जा रहा है उसको ख़त्म कीजिए और आप रखिए, हम लोग को जीवन को सुरक्षित कीजिए। 60 साल हम लोग का जो नौकरी है वो 60 साल हम लोग को नौकरी कर दीजिए, एक उचित वेतनमान दीजिए। बस हम लोग को और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। हमारा इंटेंशन लाइन बाधित करना नहीं है, सरकार को हानि पहुंचाना नहीं है, प्रबंधन को हानि पहुंचाना है। बस हम लोग आज इसलिए रोड पे उतर चुके हैं क्योंकि हमारा रिक्वेस्ट पिछले 2 महीना से चलते आ रहा है। प्रबंधन CMD साहब से पूछिए, वहाँ पे मुझे वार्ता के लिए बार बार हम लोग रिक्वेस्ट दे रहे हैं, वो हम लोग से वार्ता नहीं कर रहे हैं। CMD तो हाल के दिनों में 2 बार चल चुका है, तो कुछ समय तो देना पड़ेगा ना। हम लोग को वार्ता हाल के दिनों में CMD साहब हमने बुलाया, CMD साहब के पास गए, हमारे अध्यक्ष महोदय सब लोग गए। वो हम लोग को 8-9 तारीख को समय दिए थे, 8-9 जुलाई को, कि आप लोग हम दोबारा बुलाएंगे, आपकी मांगे सुनेंगे, हम लोग अपने में चर्चा करके कुछ आप लोग काम करेंगे। लेकिन अभी तक दोबारा, उसके बाद हम 2 बार सर को रिक्वेस्ट दे दिए यूनियन के माध्यम से, लेकिन किसी भी तरह का कोई हम लोग को कॉल लेटर नहीं आया है, किसी भी तरह का कुछ बुलावा के लिए हम लोग को कोई लेटर नहीं आया है। आखिर क्यों? कहाँ से लोग आए मानव बल? ये पूरे बिहार से मानव बल है, ये पूरे बिहार से मानव बल है। हम लोग बिजली को सुचारू व्यवस्था रखने के लिए हम लोग मैक्सिमम मानव बल को वहाँ छोड़ चुके हैं कि तुम लोग बिजली व्यवस्था को देखो। हम लोग कुछ एक मानव बल आज रोड पे उतरे हैं। अगर ये सरकार प्रबंधन हमारी नहीं सुनेगी, हमारी डिमांड को नहीं पूरा करेगी, तो आने वाला समय में ये रोड शो, ये आंदोलन और विकराल रूप लेगा। कहाँ से आए हो जी? हम कटिहार से आए हैं। कितना एज हो रहा है मानव बल बन गया है? मानव बल पे इतना ना सरकार जुल्म कर रही है, शोषण कर रही है कि वो कब बहाल हुए हो? हम बहाल 2014 में हुए हैं। 14 से काम कर रहे हो? जी, कितना एज हो रहा है? मेरा एज 35 साल हो रहा है। 30 साल बच्चे लग रहे हो जी। जी, अब मेरा सर्टिफिकेट मेरा है। हाँ। जी, काहे उतरे सड़क पे, क्या मांग है? हमारी जो मुख्य मांगे है, हम लोगों के साथ जो व्यवहार किया है, आपने 125 यूनिट फ्री किया है। उस 25 यूनिट में जो हमारे मानव बल रात दिन एक करके बिजली पहुंचाया और रेवेन्यू कलेक्शन करके दिए हैं, उसके बदौलत आज ने आपने फ्री किए हैं, लेकिन उसी मानव बल को आपने पीछे छोड़ दिए हैं। सभी विभाग में आपने कुछ ना कुछ बढ़ाने का काम किया वेतन, लेकिन मानव बल के विषय में आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। ऊर्जा मंत्री तो यहाँ तक कि मतलब लग रहा है सोए हुए हैं। मानव बल के विषय में यादव से मिले?
जी जी, ऊर्जा मंत्री तक हम लोगों ने मैसेज पहुंचाने का काम किए हैं। ऊर्जा मंत्री के द्वारा बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, चुप्पी बैठे हुए हैं। इस पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं मुंगेर से। मुंगेर से? आप भी मानव बल है? हम पदाधिकारी से सेवानिवृत्त हैं और मुंगेर डिविजनल के अध्यक्ष भी हैं, बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिकल वर्कर्स यूनियन के। हम लोगों का मांग है कि समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन के लिए हम कोई याचिका नहीं कर रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश निर्गत किया गया, उसके आलोक में हमको जो है यहाँ पर समान कार्य समान वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। क्या लग रहा है कि जो बात आप लोग कह रहे हैं सरकार मानने को तैयार है? अब इसी के लिए तो हम लोग जगाने के लिए हम लोग आए हैं, हम लोग आंदोलन करने के लिए आए हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आंदोलन करेंगे। बिजली का अभी पूरा राजस्व का जी नहीं, बिजली हम लोग का बाधित अभी तक नहीं कर रहे हैं। बिजली सुचारू रूप से चल रहा है। जो छुट्टी में थे वही यहाँ पर आए हुए हैं मानव बल, शेष जो है अपना कार्यक्रम अपना कर रहे हैं। हाँ, 21, 22, 23 जो अगस्त को है हम लोग का 3 दिवसीय यानी 72 घंटे का हड़ताल का भी आह्वान किया गया है। अगर उसमें पूरी तरह से हम ठप कर देंगे तब तो मानव बल हटा दिया जाएगा। जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान है वो तो लिखित तौर पर, मतलब ये नहीं है कि आपको परमानेंट रहना है कंपनी का। हम परमानेंट नहीं कर रहे हैं, हम कभी भी परमानेंट नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एजेंसी मुक्त बिहार हो और समान कार्य समान वेतन हो। हमारा 9200 से अभी नहीं चल रहा है। 9643 रुपया मिल रहा है, उसमें 4000 रुपया हमारा ईंधन खर्च हो रहा है, 350 रुपया मोबाइल खर्च में हो रहा है, यानी 4500 रुपया मेरा स्वतः कंपनी के हित में यानी बिजली को सुचारू रूप से रखने के लिए हम जो है उस पर खर्च कर रहे हैं। 24 घंटा हम लोगों से मानव बल पर काम और 30 दिन और 26 दिन का वेतन दिया जा रहा है। 26 दिन का वेतन दिया जा रहा है, जो कि देखिए हम लोग कहना चाह रहे हैं कि श्रम नियोजन के द्वारा जो इन लोगों को रखा गया है, कहीं कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जबकि हाईली रिस्क का हम लोग काम कर रहे हैं। और श्रम नियोजन में जो सूची निकाली गई है उसका कंडिका 41 में स्पष्ट दिया हुआ है, भूमिगत केबल का जो है उसमें दिखाने का है, उसका मेंटेनेंस करने का है, बावजूद ओवरहेडेड का हमसे मेंटेनेंस जी हाई टेंशन का मेंटेनेंस जी 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 सुरक्षा वगैरह मिलता है? कुछ नहीं मिलता है सुरक्षा, न तो टॉर्च मिलता है, न जो है हैंड ग्लव्स मिलता है, न जूता मिलता है, न प्लेयर्स मिलता है, न जो अर्थिंग रॉड मिलता है, न डिस्चार्जिंग रॉड मिलता है, जिसके कारण आए दिन 93 डिवीजन में कहीं न कहीं जो मानव बल जो है मृत्यु शैया पर सो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं उनको जो है सुरक्षा का किट उपलब्ध कराया जाए। मेडिकल तो मिलता होगा? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, कंपनी के द्वारा कुछ नहीं मिलता है। पीएफ जो है मिलता है, लेकिन उसका जो रेगुलराइज नहीं होता है। अगर कोई मानव विद्युत प्रसाघात का शिकार हो जाता है तो उसका समुचित इलाज नहीं हो पाता है, चूँकि नियोक्ता के द्वारा एजेंसी के द्वारा आज तक उसका नियमित कटौती नहीं दिया जा रहा है। पदाधिकारी भी पदाधिकारी कुछ परेशान तो पूरा करता है, अगर थोड़ा सा अगर मोबाइल नहीं उठा तो उसमें स्पष्ट कह दिया जाता है तुमको जो है कर्तव्यहीनता के आरोप में बाहर निकाल देंगे, और वो लोग निकाल देते हैं। इसके लिए हम जो है कंपनी प्रबंधन से दिनांक 25 जून को हम लोग डिमांड किए हैं सीएमडी साहब से कि हमारा जो है मांग है कि एक नियमावली मानव बल के लिए नियमावली बनाया जाए, निष्कासित करने के पहले उसमें जो है कंपनी प्रबंधन का जो है उसमें सहभागिता हो और हेडक्वार्टर से उसका परमिशन हो, उसका जांच हो, तब जो है किसी मानव बल को निष्कासित किया जाए। इसके लिए अलग से नियमावली बनाया जाए। आपने सुना मानव बल की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है। उनसे जो है 24 घंटे काम लिए जाते हैं, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का उचित जो राशि होती है, उनकी जो सैलरी होती है वो नहीं मिलता। ऐसे में अब सड़कों पर उतर कर कह रहे हैं कि सरकार को हमारी बातों को अब मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके आश्वासन पे ही हम लोग गर्दनी बाग से गए थे और बिजली को जो है सुचारू किए थे। लेकिन अब
22-23 अगस्त को जो हम लोग अगर पटना पहुंचेंगे तो पूरी तरीके से जो है बिजली ठप रहेगा और जब तक सरकार बात नहीं मानेगी तब तक ऐसा कार्य चलता रहेगा। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।